हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश में शैल बी और विल बी का यूज करना। चलो, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है दोनों। अब शैल का यूज आई के साथ और वी के साथ होता है। विल बी का यूज बाकी जितने भी हैं, यू, ही, सी, दे, कोई नेम या कोई रेस्ट जो है etc, इनके साथ विल भी लगता है। अब चलो हम एक आध दो सेंटेंसेस देखते हैं, उसके बेसिस पे सीखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तुम एक नेता होगे, राम एक आईएएस होगा। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, बस काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसा होगा, बनेगा, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो जहाँ पे हम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब नहीं दिया रहता है बट फ्यूचर में बातें हो रही हो, तो हम इसको शैल बी या विल बी से बनाते हैं। जैसे देखो, मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ लगेगा शैल, आई शैल बी अ डॉक्टर। अब कहेंगे तुम एक नेता होगे तो क्या बनेगा, यू विल बी अ लीडर। अब कह रहे हैं राम एक आईएएस होगा, तो आईएएस होना भी ऐसे ही क्रिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, राम विल बी एन आईएएस। अब यहां पे एक चीज देखो, राम चूंकि नाम है दैट्स वाई विल लगा है। मैंने आपको बता दिया कि किसके साथ क्या लगता है, उसके बेसिस पे आप शैल बी या विल बी लगाओगे। अब क्या, मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा, तो मेरा भाई क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वो विल बी लेगा। तो आप क्या बनाओगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर विल बी अ डॉक्टर। अब इस टाइप के सेंटेंसेस आप खूब आराम से बोलोगे। कहेंगे तुम सफल होगे, यू विल बी सक्सेस। कहेंगे वह अच्छा बनेगा, ही विल बी गुड। अब कहेंगे वह अच्छा अभिनेता होगा, ही विल बी ए गुड एक्टर। वह एक सरकारी अधिकारी होगा, ही विल बी ए गवर्नमेंट ऑफिसर। इस टाइप के आप सेंटेंसेस को अपने सेंटेंस में यूज कीजिए। अब दो सेंटेंस और देखो। अब यहाँ तुम अवश्य एक पुलिस ऑफिसर होगे, यहाँ देखो अवश्य। अब हम लोग जरूर सफल होंगे, यहाँ पे जरूर। ये दो अलग से एक वर्ड आया जो स्ट्रेस दिया जा रहा है कि ऐसा जरूर होगा, ऐसा अवश्य होगा। अब जहाँ पे भी अवश्य या जरूर आता है इसी टाइप के सेंटेंसेस में, वहाँ आपका छोटा सा चेंज करो। जहाँ शैल लगाते थे वहाँ विल लगा दो, जहाँ विल लगाते थे वहाँ शैल लगा दो। यानी आई वी के साथ वैसे केसेस में क्या होगा, जब ऐसा हो तो आई वी के साथ क्या लगाओगे, आप विल लगा लोगे, और इन वाले के साथ सेल लगा लोगे। बस इतना सा चेंजेज हुआ, यहाँ पे आप सेल भी और इसके साथ विल भी यूज कर रहे हो। चलो अब एक सेंटेंसेस हम इसको देखते हैं। तुम अवश्य एक ऑफिसर होगे, तो कैसे बनाओगे, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। अब इसके साथ क्या लगाओगे, अवश्य है तो देखो यू के साथ तो हमारा क्या लगना चाहिए, विल बी, लेकिन हम क्या लगाएंगे, सेल। तो यू सेल बी पुलिस ऑफिसर। ठीक है। अब कह रहे हैं हम लोग जरूर सफल होंगे, तो हम लोग का अंग्रेजी वी, उसके साथ ऐसे ही सेल लगाते हैं हम वी के साथ, बट यहाँ पे विल लगा देंगे, वी विल बी सक्सेस। बस इतना सा वर्ड लगाया, सेंटेंसेस के वर्ड्स की जो मीनिंग है उसमें आ गया कि वो अवश्य या जरूर का बोध हो रहा है। अब हम चाहें तो इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको नेगेटिव कन्वर्ट करना आता है। अब कहेंगे मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। अब कहेंगे तुम एक नेता नहीं होगे, चलो लिख के एक आध दो बताता हूँ। जैसे आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। अब कहेंगे तुम एक नेता नहीं होगे, तो यू विल नॉट बी अ लीडर। कहेंगे वह सफल नहीं होगा, ही विल नॉट बी सक्सेस। कहेंगे मेरा भाई डॉक्टर नहीं बनेगा, माई ब्रदर विल नॉट बी अ डॉक्टर। कहेंगे तुम अवश्य एक पुलिस ऑफिसर नहीं होगे, तो यू शैल नॉट बी अ पुलिस ऑफिसर।
ठीक है। अब इस तरीके से आप बना सकते हो वर्ड्स को आराम से नेगेटिव में करके। हम चाहें तो इन्हीं को फिर इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे, तो अब जैसे यही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या तुम एक नेता होगे, तो अब क्या बना रहे हैं, क्या तुम एक नेता होगे, तो सिर्फ शैल विल को आगे कर दो, विल यू बी अ लीडर। समझ रहे हो। अब कहेंगे क्या राम एक आईएएस होगा, तो अब बना विल राम बी एन आईएएस, क्वेश्चन मार्क। मतलब समझो, शैल बी विल बी यहां पे लगा रहे थे, सिर्फ विल या शैल को आगे कर दो, आपका इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कहेंगे क्या तुम एक अच्छे हीरो बनोगे, विल यू बी अ गुड एक्टर। कहेंगे क्या वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होगा, विल ही बी एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। आप इस तरीके से सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर इंटेरोगेटिव के साथ निगेटिव लगाना हो तो आप उनको भी कर सकते हो। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव कैसे करेंगे, अब मान लो इसी में, अब जैसे मान लो हम इसी को बनाएंगे, क्या राम एक आईएएस नहीं होगा, तो क्या बनाओगे, विल राम नॉट बी एन आईएएस। अब कहेंगे क्या तुम छात्र नहीं होगे या क्या तुम नेता नहीं बनोगे, तो क्या विल यू नॉट बी अ लीडर। अब कहेंगे क्या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो विल मोदी जी नॉट बी द पीएम ऑफ इंडिया। कहेंगे क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो विल राहुल गांधी नॉट बी द पीएम ऑफ इंडिया। आप इस तरीके से सेंटेंसेस को किसी भी तरह के, क्या तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं होगे, विल यू नॉट बी अ गुड डॉक्टर। कहेंगे क्या तुम्हारी बहन एक अच्छी शल्य चिकित्सक नहीं होगी, तो विल योर सिस्टर नॉट बी अ गुड सर्जन। इस टाइप के सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और ये करके बना सकते हो। तो आपने आज हमने बेसिक्स दो चीजें सीखी है, शैल का और विल का, जो बेसिक यूज जहां पे वर्ब नहीं दे रखा हो। वर्ब दे रखा हो तो हम टेंसेस में इसको और डिटेल से सीखेंगे। अब हमारे बेसिक्स में चीजें कवर हो गई हैं। क्या क्या हमने कवर कर लिया, दिस दैट के यूज सीख लिए थे हमने, दिस दोस देख लिया, इज एम आर के यूजेस सीख लिए थे, वाज वर के यूज हमने सीख लिए, शैल बी विल बी भी अब हमारा हो गया, हैज हैव भी मैंने आपको करा दिया। तो अब बेसिक्स आपने क्या किए कि सारे हेल्पिंग वर्ब्स को मोस्टली कवर किया है। अब हम एक दो दिनों में टेंस पे आ जाएंगे और टेंसेस के लिए आप थोड़ा ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। हमने बीच में लेट्स वगैरह का यूज भी सीखा है, इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी देयर वगैरह के यूज सीखे, इनके एडवांस वर्जन वगैरह भी सीखा है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार अगर चाहो तो इन्हें फ्लैश कर लेना। हम अब आगे की क्लासेस में टेंसेस पे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आप लोग, हमारा जो एक नया चैनल है लेट्स लर्न इंग्लिश विद फैजल, उस पे भी आप सब्सक्राइब हो जाइए। हम उस चैनल पे धीरे धीरे इंग्लिश के सारी मटेरियल्स जो है उस पर शिफ्ट कर देंगे और साथ ही साथ हम उनमें अभी स्पेसिफिकली ग्रामर के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा कि आप ग्रामर भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश के लिए ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू वेरी मच।